अरुणाचल प्रदेश में मैरिज एंड इनहेरिटेंस और प्रॉपर्टी बिल को लेकर काफ़ी चर्चा है और कई दिनों से हमें देखा गया है कि सोशल मीडिया में बहुत सारे सीबीओस, एनजीओस, इंडिविजुअल्स, सीनियर सिटीजन और यूनियन बॉडी की तरफ से अलग अलग स्टेटमेंट्स एंड ओपिनियन दिया गया है। मगर शायद ही किसी को आज तक ये बिल के बारे में या कहे कि इस बिल के अंदर के जो प्रोविजंस डिटेल है किसी को ठीक तरह से मालूम हो पाए होंगे। तो उसी को चलते आज आप सभी को हम एडवोकेट प्रीतम तापो से मिलाएंगे जिन्होंने ये बिल या कहे ये ड्राफ्ट को बनाए थे। तो आइए सीधे उन्हीं से जानते हैं कि इस बिल के बारे में डिटेली और ये बिल के अंदर में क्या क्या आ सकता है। तो आइए हमारे साथ। बिल जो वैसे तो कोई बिल तो है नहीं जो एक मैंने कमीशन तरफ से कोई प्रपोजल भेजा है गवर्नमेंट की तरफ में, गवर्नमेंट को डिसाइड करने के। तो अभी जो प्रोविज़न है, मेन कंट्रोवर्सी तो वो APST वुमेन मैरिंग टू नॉन APST, उसको लेकर के सबसे बड़ा हंगामा ईटानगर या अरुणाचल में हर जगह सोशल मीडिया पे वही हंगामा चल रहा है। तो इसमें सपोर्ट करना, अपोज करना ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन मेरे लिए तो वो एक तरह से ठीक ही, क्योंकि एटलीस्ट एक डिबेट तो स्टार्ट हो गया अरुणाचल में कि प्रॉपर्टी राइट्स देना है और कैसा देना है। एटलीस्ट वो डिबेट स्टार्ट हो गया। दिस इज पॉजिटिव साइड ऑफ एटलीस्ट जो आया है, अभी एटलीस्ट डिबेट हो रहा है। और वैसे जो क्योंकि जैसे फॉर वीमेन का राइट्स को मेरा देना, आपका देना, वी आर नोबडी टू गिव राइट्स। कॉन्स्टिट्यूशन में ऑलरेडी राइट्स प्रोवाइडेड है। तो शायद कोडिफिकेशन करना चाहता है वो जो अरुणाचल वुमेन कमीशन गवर्नमेंट की तरफ से। तो अदरवाइज जैसे आर्टिकल 14 है, स्टेट कैन नॉट डिस्क्रिमिनेट एनीवन। आर्टिकल 15 है, ऑन द बेसिस ऑफ your religion, caste or gender, जैसे female, we cannot discriminate. No state can do it. तो all the rights provisions already है ही है ना। तो nothing new is being given actually. So इसको चलो डिबेट है, कंट्रोवर्सी है, that सब लोग मिल करके there should be a healthy debate actually. तो हाँ, there might be pros and cons हो सकता है। किसी को apprehensions है कि कई APST नॉन APST को सारा प्रॉपर्टी, स्पेशली नॉन ये इमूवेबल प्रॉपर्टीज मिलेगा, ये है। लेकिन इट नीड्स अ लॉट ऑफ डिस्कशन एंड डिबेट। जैसे इसमें उसका जो अभी जो लेटेस्ट जो ड्राफ्ट जो भेजा है वुमेन कमीशन का तरफ से, उन्होंने सेक्शन 42 डाला है, वेयर इट इज़ सेड कि वुमेन जो APST वुमेन है उनका राइट होगा टिल हर लाइफ टाइम। अगर उसके बाद में उनका जो हस्बैंड एंड चिल्ड्रन कैन सेल द लैंड और इमूवेबल प्रॉपर्टी टू अरुणाचलीज ओनली। तो ये है। तो इसमें कुछ प्रोविज़न में सारा पूरा इंक्लूड नहीं होता होगा, कुछ बदलाव जरूरी होता होगा, दैट नीड्स टू बी डिबेटेड। तो एक तरफ देखिए ना, सपोज अरुणाचल में क्या ऐसा नहीं है कि आवर सिस्टर्स मैरिड टू नॉन APST एंड दे आर स्टिल इंजॉइंग दी इमूवेबल प्रॉपर्टीज। बहुत सारा है, बहुत इंजॉय कर रहा है। एटलीस्ट अगर कुछ कानून लाएगा तो यू सी द पॉजिटिव साइड। तो देयर कैन बी प्रोविज़न कि उनको मैंडेटरी रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा। ऐसा ना हो कि उनको आफ्टर डिमाइस ऑल्सो प्रॉपर्टी को इंजॉय कर रहे जो नॉन APST। सो ये सब चेक एंड बैलेंस, लॉ बनेगा तभी तो चेक एंड बैलेंस होगा। अभी लॉ नहीं है, कुछ नहीं है। वी डोंट नो कितना नंबर्स ऑफ आवर APST वुमेन आर मैरिड टू नॉन APST एंड हु आर एंजॉइंग द इमूवेबल प्रॉपर्टीज। एटलीस्ट ये सब लॉ बनेगा तो आई थिंक ये सब चेक एंड बैलेंस भी होगा। तो इतना वी शुडंट बी टू पैनिक, बहुत ज़्यादा पैनिक होने जरूरत नहीं है। डिस्कशन डिबेट करने के बाद ही गवर्नमेंट भी अप्रोप्रिएट डिसीजन लेगा। सो एक दिन में तो ये कानून बनने वाला तो है नहीं, बट लेट्स नॉट बी पैनिक। बस मेरा इतना ही रिक्वेस्ट है सब लोग से। सर, लाइक पब्लिक का कंसर्न जो बार बार यही पे आ जाता है कि इफ वो बिल को लागू कर दिया गया फॉर वुमेन राइट्स, तो they might be get their rights provisions and all after if ये नहीं, ये दिस इज टोटली मिसकंसेप्शन। राइट्स, कोई नया राइट्स तो देने का कुछ सवाल पैदा होता है। कॉन्स्टिट्यूशनली उन लोगों का राइट ऑलरेडी एग्जिस्ट करता है अरुणाचल में। कुछ है वी से कि उनका ST राइट्स नहीं मिलना है, वो राइट्स नहीं मिलना है। दिस ऑल
कि हम लोग इमोशनल आउटबर्स्ट में कहता है कि आवर सिस्टर्स मैरी टू नॉन एपीएसटी, उनका एसटी छीनना है, वो छीनना, कॉन्स्टिट्यूशन कर पाएगा क्या? इट्स इम्पॉसिबल टू डू दैट वन। तो ये अभी कोई नया राइट्स देना नहीं है इसमें। राइट्स ऑलरेडी एक्सिस्ट, कॉन्स्टिट्यूशन में उनका राइट्स ऑलरेडी है। शायद तो कॉडिफिकेशन चाहिए, कुछ नया लॉ बनाए ताकि स्ट्रीमलाइन कर सके चीज़ को, बस उतना ही है। अरुणाचल सोसाइटी क्योंकि ट्राइबल सोसाइटी है, डेफिनेटली हम लोग का एप्रीहेंशन बहुत ज़्यादा है। हर किसी को एप्रीहेंशन है कि कहीं हमारा जो ज़मीन जायदाद है कहीं वो नॉन एपी से छीन ना ले। दैट्स द बिगेस्ट एप्रीहेंशन। ऑफ कोर्स बहुत यंग स्टेट है, हम लोग जो सोसाइटी है डेवलप बहुत कम है, तो ये लॉ ज़रूरी नहीं है कि आज बनेगा या कहीं नज़दीक कल परसों बनेगा, ऐसे नहीं है। एक डिबेट स्टार्ट हो गया है कि हाँ, वी शुड कंसीडर द राइट्स ऑफ गर्ल चाइल्ड इन अरुणाचल। ये डिबेट अच्छा डिबेट है। सो व्हाट आई फील इज, जो कॉमन मैन है, वी शुडंट बी टू पैनिकी, इमोशनल आउटबर्स्ट, कहीं अपने आप को डैमेज, वो सब करना कोई ज़रूरत है ही नहीं है। क्योंकि इफ़ द पब्लिक डजंट वांट द लॉ तो आ ही नहीं सकता है। तो कोई ज़बरदस्ती अरुणाचल में बेचल सा पब्लिक नहीं चाहता तो नो सच लॉज कैन नॉट कम टू अरुणाचल प्रदेश। सो इसलिए आई थिंक वी शुड ऑल सिट टुगेदर एंड थिंक कूलली, स्पेशली कि एब्यूजिव ना हो। तो लेट द अदर्स डोंट थिंक दैट वी आर स्टिल लिविंग इन सम काइंड ऑफ 16th-17th सेंचुरी टाइप का वो सोसाइटी में रह रहा है। ऐसा मैसेज एटलीस्ट नहीं देने से ठीक है। Thanks for watching. Please subscribe and hit the bell icon.